Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 34 and in today's class we are going to take the start of fourth branch of tenses perfect continuous. और आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। लेकिन स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीखें तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई मसला हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चले हैं गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे टेंसेस की लास्ट ब्रांच। और हमारे टेंसेस की जो लास्ट ब्रांच है वो क्या है? परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस। और परफेक्ट कंटीन्यूअस में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को। सो स्टूडेंट्स, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस हैं? ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक्त में कोई काम जारी है। ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक्त में कोई काम जारी है या कोई काम हो रहा है, राइट? लेकिन अब कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में डिफरेंस क्या आएगा? क्योंकि जारी तो कंटीन्यूअस में भी होता है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस में फर्क क्या आता है? ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक्त में काम जारी है लेकिन साथ वक्त बताया जाए कि काम कब से जारी है। ठीक है, यहां पर साथ वक्त बताया जाएगा कि काम कब से जारी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आधे घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, वो 10 दिन से अपनी क्लासें ले रहा है, हम 5 मिनट से उसका इंतजार कर रहे हैं। तो लाइक अब देखें कि यहां पर वक्त बताया जा रहा है कि ये काम कितने टाइम से जारी है। ओके, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता यह है कि साथ वक्त बताया जाता है कि काम कब से जारी है, राइट? अब उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह आता है। तो यहां पर ये कंफ्यूजन कैसे क्लियर हो कि यार ये कंटीन्यूअस का सेंटेंस है या फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस का? तो देखें कि वक्त जो है वो कंटीन्यूअस टेंस में भी आ सकता है, लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस में फर्क ये आएगा कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर लफ्ज वक्त जो है, वक्त के साथ लफ्ज से का इस्तेमाल होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक सेंटेंस है कि वो 10 बजे सो रही थी। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो हमारा ये सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस का है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं है। आपने यहां पर सिर्फ ये वक्त नहीं देखना, क्योंकि मैंने क्या कहा कि वक्त के साथ लफ्ज से आएगा। लेकिन अगर यही सेंटेंस यूं होता कि वो 10 बजे से सो रही थी तो ये अब परफेक्ट कंटीन्यूअस है। ऊपर वाला सेंटेंस हमारा सिर्फ कंटीन्यूअस का यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस का, और नीचे वाला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, क्योंकि यहां पर 10 बजे से, क्योंकि यहां पर यह नहीं बताया गया कि यह काम कब से हो रहा था। यानी कि अगर हम ऊपर वाले सेंटेंस को गौर से देखें तो यहां पर हमें यह नहीं पता चल रहा कि यह काम कब से हो रहा था। सिर्फ इतना बताया गया कि यह काम 10 बजे जारी था, यानी कि वो सो रही थी, 10 बजे सो रही थी, लेकिन कब से सो रही थी इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। तो लेकिन यहां पर नीचे वाले सेंटेंस को अगर हम देखें तो हमें यह पता चल रहा है कि काम जारी था, लेकिन कब से जारी था? 10 बजे से। तो इसकी परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान यह है कि टाइम के साथ लफ्ज से आ रहा होगा। ठीक है, वक्त के साथ लफ्ज से आ रहा होगा, इसलिए सिर्फ कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, उसके लिए ये बस ये एक पॉइंट याद रख लें कि एक तो वक्त आ रहा होता है और वक्त के साथ लफ्ज से आता है। ठीक है, सिर्फ वक्त को नहीं देखना बल्कि वक्त के साथ लफ्ज से को भी मद्देनजर रखना है। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट एक सेंटेंस है कि हम इतवार को सफर कर रहे थे। अब कब से सफर कर रहे थे कोई पता नहीं है, बस इतना पता है कि इतवार के बारे में जो बात कर रहे हैं उस वक्त सफर कर रहे थे। तो ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस है। ठीक है, ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, क्योंकि इतवार से नहीं लफ्ज आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस है।
और अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो हम इतवार से सफर कर रहे थे, तो अब इतवार से, तो ये हमारा क्या है, क्योंकि इतवार जो है ये वक्त है, तो वक्त के साथ लफ्ज से आ गया। तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये कंटिन्यूस है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि सिर्फ वक्त को नहीं देखना, वक्त के साथ ये भी देखना है कि लफ्ज से आ रहा हो, वक्त के साथ लफ्ज से आ रहा हो, क्योंकि आपने देखा कि कंटिन्यूस के अंदर भी वैसे अगर सिर्फ वक्त की बात करेंगे तो वो तो कंटिन्यूस टेंस में भी आ रहा होता है। ओके, सो ओके, अच्छा अब हम देख लेते हैं कि हमारी स्ट्रक्चर क्या है। तो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैज बीन और हैव बीन, यानी कि दो हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, हैज बीन या फिर हैव बीन। तो आपको पता है किसके साथ हैज आना है, किसके साथ हैव आना है, ये ऑलरेडी आपको पता है, पिछली क्लासेस में ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं। प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, यानी कि यहां पर जो वर्ब मेन वर्ब यूज होगा वो आईएनजी फॉर्म में यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अब यहां पर दो चीजों की इंक्रीजमेंट हो रही है, ठीक है, प्लस सिंस या फिर फॉर, सिंस या फॉर, प्लस टाइम। अच्छा, अब बाकी सारा तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मेन समझने वाली चीज है वो ये है कि आपने कहा कि सर या तो सिंस आएगा या फिर फॉर आएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर हमने सिंस का यूज करना है या फिर फॉर का यूज करना है, ठीक है। तो चलें इस चीज को समझ लेते हैं कि कहां पे सिंस लगाना है और कहां पर हमने फॉर का यूज करना है। तो देखें कि आपने सेंटेंस को देखना है कि अगर जुमले के अंदर वक्त का नाम आ रहा हो, अगर जुमले में वक्त का नाम आ रहा हो तो सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा सा वक्त के नाम को समझ लेते हैं। जैसे कि देखें कि मैं आपको कहता हूं कि 8 बजे से वो ये काम कर रहे हैं, तो 8 बजे ये वक्त का नाम है, ठीक है, तो यहां पर सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से हम कहते हैं वो इतवार से ये काम कर रहे हैं, तो इतवार जो है ये वक्त का एक नाम है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैं ये कहता हूं कि वो जनवरी से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जनवरी से, ये जनवरी जो है ये वक्त का एक नाम है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि जब भी वक्त का नाम आएगा जुमले में, जब भी वक्त का नाम आएगा तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं कहता हूं वो 2005 से इस घर में रह रहे हैं, तो 2005 जो है ये वक्त का नाम है, ठीक है। तो जब भी वक्त का नाम होगा वहां पर सिंस आएगा, और अगर जुमले में वक्त की तादाद आ रही हो तो फिर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखें एक छोटी सी मिसाल, मैं ये चीज कहता हूं कि वो 5 बजे से ये काम कर रहा है और वो 5 घंटे से ये काम कर रहा है। अब इन दोनों के अंदर थोड़ा फर्क समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखें कि 5 बजे से, तो ये वक्त का नाम है, और 5 घंटे से ये वक्त की तादाद है, ठीक है। मिसाल के तौर पे फर्ज करें इस वक्त हमारे पास वक्त हुआ है 8 बजे, ठीक है। क्या टाइम बजे? 8 बजे। अब 8 बजे से मैं क्लास ले रहा हूं, सॉरी, मैं 8 बजे से क्लास ले रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं यही कहता हूं कि देखें अभी इस टाइम वक्त जो हो गया वो 9 हो गया, मैं क्लास ले रहा था 8 बजे से, ठीक है, और अभी वक्त हो गया 9 बज रहे हैं, ठीक है। तो 8 बजे से क्लास ले रहा हूं तो 1 घंटा बनता है, और यही बात अगर मैं यूं कहता हूं कि मैं 1 घंटे से क्लास ले रहा हूं, तो देखें कि 1 घंटा वक्त की तादाद है और 8 बजे वक्त का नाम है। अगर ये सेंटेंस होगा तो यहां पर मैं सिंस का इस्तेमाल करूंगा, और अगर ये सेंटेंस होगा तो यहां पर मैं फॉर का यूज करूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखें कि हमारे पास जो पहला सेंटेंस है उसमें वक्त जो है वहां पर वक्त का नाम लिया जा रहा है, और जो हमारा दूसरा सेंटेंस है, दूसरे सेंटेंस में हमारा जो वक्त है उसका नाम नहीं लिया जा रहा बल्कि वक्त की तादाद बताई जा रही है, ठीक है।
तो आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर हमारे पास वक्त का नाम आ रहा होगा तो हम सिंस का यूज करेंगे, और अगर हमारे पास वक्त की तादाद आ रही होगी तो फिर हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, 2 घंटे से मतलब अगर हम सिंस की बात करें तो मतलब 7 बजे से, 8 बजे से, 10 बजे से, इतवार से, जनवरी से, 2001 से, तो ये सब क्या है, ये वक्त के नाम हैं। और अगर हम वक्त की तादाद की एग्जांपल लें तो 2 घंटे से, 10 मिनट से, 15 दिन से, 2 हफ्तों से, 4 माह से, जनवरी से, सॉरी जनवरी नहीं आएगा, जनवरी तो सॉरी नाम हो जाएगा, 4 माह से, इसी तरह से 10 साल से ये काम कर रहा है या कर रही है। तो यानी कि वक्त का नाम और वक्त की तादाद। आई होप सो आपको सिंस और फॉर का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो चले आए अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहला जो सेंटेंस है वो 10 दिन से इस होटल में रह रही है। राइट, तो अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, वो, यानी कि वो एक लड़की है। सो शी, आफ्टर दैट हैज बीन, क्योंकि शी है तो शी के साथ हैज बीन आता है, हैव बीन नहीं आता। सो शी हैज बीन। देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, तो यहां पर वर्ब क्या है, रहना या ठहरना। ठीक है, सो स्टे होता है, रहना या ठहरना, तो स्टे की आईएनजी फॉर्म स्टेइंग। शी हैज बीन स्टेइंग, कहां रह रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, इस होटल में, इन दिस होटल। So she has been staying in this hotel. अब कितने दिन से, 10 दिन से। अच्छा, 10 दिन जो है ये वक्त की तादाद है या वक्त का नाम है, तो ये वक्त की तादाद है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सिंस या फॉर में से कोई एक चूज करना है, तो यहां पर फॉर आएगा, फॉर। ओके, शी हैज बीन स्टेइंग इन दिस होटल फॉर 10 दिन से, फॉर 10 days। अब 10 जो है वो TEN 10 में लिख लें या मैंने डिजिट्स में लिख लिया है। ठीक है, आपको जैसे बेहतर लगे आप वो लिख सकते हैं। सो शी हैज बीन स्टेइंग इन दिस होटल फॉर 10 days। अब इसी तरह से मेरे पास नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं 2 बजे से आपका इंतजार कर रहा हूं। तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या है, आई। देन हैव बीन, आई हैव बीन। देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, तो यहां पर वर्ब क्या है, इंतजार करना। तो इंतजार करना की इंग्लिश क्या होगी, वेट। तो वेट की आईएनजी फॉर्म वेटिंग। सो आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग। किसका इंतजार करें, ऑब्जेक्ट क्या है, आपका, वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। देन अब हमें ये डिसाइड करना है कि यहां पर अब सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। तो देखेंगे वक्त क्या है, 2 बजे से, तो इसका मतलब है ये 2 घंटों से नहीं है, 2 बजे से, तो इसका मतलब ये वक्त का नाम है। तो यहां पर हम सिंस लगाएंगे, सिंस 2 बजे से, 2 o'clock। So I have been waiting for you since 2 o'clock। मैं 2 बजे से आपका इंतजार कर रहा हूं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो है कि बच्चे 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं। राइट, तो अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है, बच्चे, चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन चूंकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे, हैव बीन। ओके, द चिल्ड्रन हैव बीन। देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, तो वर्ब क्या है यहां पर, खेलना, प्ले। तो प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग। अब क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पर सिंस या फॉर में से चूज करना है, तो देखें 2 घंटे से, तो ये वक्त की तादाद है, वक्त का नाम नहीं है, तो यहां पर फॉर आएगा। So the children have been playing for कितने घंटों से, 2 घंटों से, for 2 hours। So the children have been playing cricket for
2 hours कि बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। आई होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, उसकी पहचान क्या है, वहां पर जो है वो एक जो दो नई चीजें आती हैं सेंस फॉर और टाइम, ठीक है, उसको किस तरह से यूज करना है। आई होप सो ये सारी बातें क्लियर होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट सेंटेंसेस जो इसके देखने जा रहे हैं वो है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरह से बनाएंगे, वही रूल कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हैं तो अपने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। तो देखें हमारे यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, तो ये दो हैं, हैव बीन, तो ये दो हैं। तो हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। तो इसका मतलब है हम हैज और हैव के बाद नॉट लगा देंगे तो ये हमारे नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाकी सारी की सारी स्ट्रक्चर यही रहेगी। तो चले आए देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बना के। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। सो नेगेटिव सेंटेंसेस की जो हमारी स्ट्रक्चर है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन। क्योंकि आपको पता है कि जब दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। तो इन सेंटेंसेस के अंदर हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है। देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो यानी कि अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर में फर्क देखें तो सिर्फ आपको नॉट का फर्क नजर आएगा, यानी कि एक इंक्रीजमेंट नजर आएगी जो कि हमने नॉट की है। तो चले हम इन सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो देखिए हमारा जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है जुनैद एक हफ्ते से कॉलेज नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, जुनैद। अब जुनैद बिकॉज इट्स अ सिंगल नाउन, तो सिंगल नाउन के साथ हैज आएगा, हैज, देन नॉट, देन बीन। जुनैद हैज नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, तो यहां पर वर्ब क्या है, आना, ठीक है। वो आना की इंग्लिश होगी खम, तो खम के साथ आईएनजी लगेगा तो कमिंग। सो जुनैद हैज नॉट बीन कमिंग, कहां आने की बात हो रही है, कॉलेज में, to college. So Junaid has not been coming to college. अब यहां पर since या for, तो अब देखना है कि वक्त की तादाद है या वक्त का नाम है। तो एक हफ्ते से तो ये वक्त की तादाद है, तो यहां पर क्या आएगा, for आ जाएगा। So Junaid has not been coming to college for, एक हफ्ते से, for 1 week. So Junaid has not been coming to college for 1 week, कि जुनैद एक हफ्ते से कॉलेज नहीं आ रहा है। इसके बाद हमारे पास सेकंड सेंटेंस आ रहा है कि वो 5 बजे से मेरा फोन नहीं उठा रहा है। सो हु इज द सब्जेक्ट, वो, यानी कि वो एक लड़का है। सो ही, सो विद ही वी यूज हैज, देन नॉट, देन बीन। So he has not been, वो क्या यहां पर फोन उठाना, तो फोन उठाना की इंग्लिश होती है पिक अप, तो पिक अप की आईएनजी फॉर्म पिकिंग अप। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि पिक अप ही लगाना है, आप इसकी जगह आंसर भी कह सकते हैं, ठीक है, कि वो मेरा फोन का आंसर नहीं कर रहा या मेरा फोन नहीं उठा रहा, बेसिकली सेंस वही देगा, राइट। तो आंसरिंग माय फोन या पिकिंग अप माय फोन, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, किसका फोन नहीं उठा रहा, मेरा फोन, माय फोन। ही हैज नॉट बीन पिकिंग अप माय फोन, ही हैज नॉट बीन पिकिंग अप माय फोन। अब सिंस या फॉर में से कोई एक, तो 5 बजे से, तो ये वक्त का नाम है या तादाद है, तो ये बचे वक्त का नाम है, तो यहां पर फिर सिंस यूज करना पड़ेगा, सिंस। सो he has not been picking up my phone since 5 बजे से 5 o'clock. So he has not been picking up my phone since
5 o'clock, कि वो 5 बजे से मेरा फोन नहीं उठा रहा है। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास कि हम जनवरी से फीस अदा नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट कौन है? हम, वी। देन विद वी यूज हैव, वी हैव। देन नॉट, वी हैव नॉट। देन बीन, वी हैव नॉट बीन। वर्ब अदा करना, पे, तो पे की आईएनजी फॉर्म पेइंग। So we have not been paying. क्या अदा करने की बात हो रही है? फी। We have not been paying fee. कब से? जनवरी से। तो अब जनवरी से जो है ये वक्त का नाम है या तादाद है? तो ये वक्त का नाम है, तो यहां पर हम since का यूज करेंगे। Since January. So we have not been paying fee since January. तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस। आई होप सो नेगेटिव सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपका जो भी कंफ्यूजन होगा उसे क्लियर करूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने देखना है कि किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था। तो हमने नॉट लगाया था हैज और हैव के बाद। इसी हैज और हैव को उठा के यहां पर ले आते हैं, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो चले आए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर बना के कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर है वो है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीइंग, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एंड एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। क्योंकि आपको पता है कि हैज हैव को हमने इसलिए शुरू में लगाया है क्योंकि जब हमने इसका नेगेटिव बनाया था और हैज और हैव के बाद नॉट लगाया था, तो इसलिए हमने हैज और हैव को उठा के सेंटेंस के शुरू में लगा दिया। तो चलिए इसके सेंटेंसेस बना के देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है कि क्या वो ये गाड़ी 3 साल से इस्तेमाल कर रहा है। तो सबसे पहले हमें हैज या हैव में से चूज करना है, लेकिन ये चूज करने से पहले हमें देखना है सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो एक लड़का है। तो वो एक लड़का के लिए ही आता है, तो ही के साथ हैज आता है, इसलिए हैज को पहले चूज किया जाएगा, हैज। देन सब्जेक्ट कौन है? वो एक लड़का, हैज ही। देन बीइंग, हैज ही बीन। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहां पर वर्ब क्या है? गाड़ी इस्तेमाल करना, यानी कि इस्तेमाल करना यहां पर वर्ब है। तो इस्तेमाल करना की इंग्लिश क्या है? यूज। तो यूज की आईएनजी फॉर्म यूजिंग। हैज ही बीन यूजिंग। क्या यूज करने की बात हो रही है? ये गाड़ी, दिस कार। हैज ही बीन यूजिंग दिस कार। अब इसके बाद हमें सिंस या फॉर में से कोई चूज करना है। तो आप पहले देखेंगे कि वक्त का नाम है या वक्त की तादाद है। तो यहां पर क्या है? 3 साल से, तो 3 साल वक्त की तादाद है, तो तादाद के लिए फॉर। सो हैज ही बीन यूजिंग दिस कार फॉर 3 साल से, फॉर 3 years। So has he been using this car for 3 years? क्या वो 3 साल से ये गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप क्यों इतवार से रोज मुझे फोन कर रहे हैं। राइट। अच्छा, अब यहां पर देखें अगर, तो यहां पर हमारे पास क्यों जो है ये क्वेश्चन वर्ड है। क्यों जो है ये हमारे पास एक क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। तो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसी स्ट्रक्चर के स्टार्ट में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएं, बाकी ये स्ट्रक्चर बाद में अप्लाई करें। तो देखिए हमारे पास क्यों जो है वो सबसे पहले, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लगेगी व्हाई। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज एग्जैक्टली नहीं पता तो प्लीज क्वेश्चन वर्ड वाली मेरी क्लास को देखिएगा, तो वहां पर ये सारा कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। व्हाई। देन सब्जेक्ट कौन है? आप। तो आपके साथ हैव आएगा, तो डेफिनेटली यहां पे हैव, यानी कि यू सब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद बीन। सो व्हाई हैव यू बीन, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? फोन करना। तो फोन करना की इंग्लिश क्या होती है? कॉल। तो
आईएनजी फॉर्म में ये कॉलिंग हो गया। व्हाई हैव यू बीन कॉलिंग, व्हाई हैव यू बीन कॉलिंग। किसको फोन कर रहे हैं, मुझे, रोजाना, डेली। अब सिंस या फॉर में से कोई एक चूज करना है, तो अब इतवार चूंकि नाम है तो फिर यहां पर सिंस आएगा, सिंस संडे। सो व्हाई हैव यू बीन कॉलिंग मी डेली सिंस संडे, कि आप इतवार से रोज मुझे क्यों फोन कर रहे हैं। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या आप 1 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैज हैव में से चूज करना है, तो पहले सब्जेक्ट देख लें, सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू के साथ हैव आएगा, तो हैव को पहले यूज करेंगे, हैव, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, यू, हैव यू, देन बीन, देन वर्ब क्या है यहां पे, इंतजार करना, वेटिंग, हैव यू बीन वेटिंग, किसका इंतजार कर रहे हैं, मेरा, फॉर मी। सो हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। 1 घंटे से, यानी कि एब्सेंस या फॉर में से कोई एक चूज करना है, तो पहले देखना है कि वक्त का नाम है या तादाद है, तो 1 घंटे से वक्त की तादाद है, सो फॉर, देन 1 घंटे से 1 आवर। क्वेश्चन मार्क। सो हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 1 आवर, क्या आप मेरा 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने सिर्फ 3 सेंटेंसेस, 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव और 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए, लेकिन इससे हजारों सेंटेंसेस बनेंगे। मेन चीज आपके ये स्ट्रक्चर है, ये फार्मूला है। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो ये सेंटेंसेस बनाना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं आपको सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सारे सेंटेंसेस बना के नहीं सिखा सकता, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत सा वक्त चाहिए, ठीक है। तो आप सिर्फ इस चीज को समझ जाएं, ये जो हमारी स्ट्रक्चर है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए ये सेंटेंसेस बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि आपके पास वोकैबुलरी हो, अल्फाज हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी आज की क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आई होप सो यहां तक आपको समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।